बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जिंदगी की इस भीड़ में, जिंदगी की इस भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं अश्विनी आपका ASR इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में SCIS लगने के बाद में उसका मीनिंग चेंज होता है। वो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर SCIS लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है, उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज, जब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में SCIS लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। किस प्रकार से? कुछ मैं मीनिंग लिखूंगा, कुछ वर्ड लिखूंगा, उनके मीनिंग कैसे चेंज होते हैं अपने साथ देख के चलिएगा। पेन होता है एके, एके होता है दर्द। पेन्स होता है एफर्ट्स, पेन्स होता है एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स आपकी ताकत। पेन्स, पेन हो गया दर्द, पेन्स हो गया एफर्ट्स। उसी प्रकार से एडवाइस, काउंसलिंग कह देना, इसको सलाह देना। एक होता है एडवाइसेस, ये अपना नाउन होता है, ये अपनी वर्ब होती है। मीन्स ये अपना नाउन होता है और ये अपनी वर्ब होती है। तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। पेन मीन्स दर्द, और पेन, पेन एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल। इसके साथ में मैंने एस लगाया, इसका मीनिंग चेंज। सेकंड देखना, एडवाइस नाउन आया, काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग होता है, एक होता है एडवाइस, एक वर्ब होती है, उसके साथ में उसका मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि मैंने एडवाइस के साथ एस लगा दिया तो उसका मीनिंग चेंज, उसका मतलब हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 4 वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड है जो मैं लिखवाऊंगा, एक बार इसको देखो फिर चलते आगे। आयरन क्या होता है अपना एक मेटल, और आयरन्स क्या होती है हथकड़ी। विट क्या होता है? विट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और विट्स होता है पावर ऑफ स्पीच, विट्स होता है पावर ऑफ स्पीच। ठीक है, आयरन एक मटेरियल नाम है और उसके साथ में मैंने एस लगाया, उसका मीनिंग चेंज। मीन्स उसमें आया हथकड़ी, विट प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट्स हो गया पावर ऑफ स्पीच। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, नहीं कह रहा मैं किसी भी के लिए, कुछ एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके साथ में एस या एस लगता है और उसका मीनिंग चेंज होता है। इनको लिखो फिर चलते आगे। आगे देखो, मैंने लिखा गोल्ड और मैंने लिखा गोल्ड्स। क्या लिखा? गोल्ड और मैंने लिखा गोल्ड्स। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड एक मेटल होता है, नहीं होता है इनकी तरह। उसी तरह गोल्ड्स क्या होता है? किसी को प्राइज देना। गोल्ड्स क्या होता है भाई? किसी को प्राइज देना। उसी तरह एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। और एयर्स क्या होता है? प्राउड बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर। जब कोई बंदा प्राउड फील करता है ना, वो तो हवा में उड़ रहा है आजकल, तो वही होता है एयर्स। एयर के साथ में, एयर एक अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ में एस लग गया तो ये क्या हो गया? मीनिंग चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? एयर्स हुआ। तो एयर्स क्या होता है? हवा में उड़ना। ठीक है, इनको लिखो फिर चलते हैं।
एक होता है नॉलेज, एक होता है नॉलेज और एक होता है विजडम। नॉलेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। और विजडम क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। विजडम क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। नॉलेज का मतलब आपको कितनी नॉलेज है, उसमें होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मींस बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी विजडम होती है, मींस उससे एक्सपीरियंस होता है उनकी लाइफ का। ठीक है। उसी तरह से कुछ और वर्ड हैं जिनके साथ में एस या ई एस लगते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अवार्ड और रिवार्ड में डिफरेंस बताता हूँ। अवार्ड और रिवार्ड, अवार्ड और रिवार्ड क्या होते हैं? देखो, अवार्ड होता है जब मैं मेरे लिए मेरा कुछ फायदा हो रहा है और मुझे कुछ मिल रहा है, मैंने मेरा काम किया, मैंने 10th में अच्छी परसेंटेज ली, ठीक है, उसमें मुझे स्कूल की तरफ से कुछ प्राइज दिया गया, वो है मेरा अवार्ड। ठीक है। इसको हिंदी में लिखना, जब किसी अपने खुद के लिए कुछ करते हैं और हमें कुछ दिया जाता है प्राइज, वो होता है अवार्ड। जब हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, अपना कुछ भी फायदा नहीं होता, तो वो होता है जब उसके लिए दूसरे के लिए कुछ करते हैं, तब कोई हमें रिवार्ड दिया जाता है, तब हमें प्राइज दे, तो उसे क्या कहेंगे? रिवार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवार्ड कहेंगे। बहुत अच्छे। तो ये था अपना अवार्ड और ये था अपना रिवार्ड। ठीक है। इसको एक बार लिखो, फिर चलते हैं आगे। लिख लिया? चलो, अवार्ड और रिवार्ड को हिंदी में लिखने की कोशिश करना। मैंने लिखा रिटर्न और मैंने लिखा रिटर्न्स। मैंने लिखा वर्ड, मैंने लिखा वर्ड्स। रिटर्न क्या होता है? कम बैक, वापिस आना। रिटर्न्स क्या होता है? टैक्स। वर्ड क्या होता है? वर्ड होते हैं ना, जैसे कि आपने उससे वादा किया था, तो मीन्स प्रॉमिस किया था आपने। और वर्ड्स क्या होते हैं? मैसेज। तो क्या समझे कि रिटर्न का मतलब तो कम बैक हुआ, उसके साथ एस लगा दिया तो उसका मीनिंग चेंज, और वो बना अपना टेक्स। तीसरा है वर्ड के साथ, वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है, जो ही एस लगाया अपना मीनिंग चेंज हुआ, तो मीन्स वर्ड्स क्या होता है? क्या होता है? मैसेज। इसको लिखो, फिर चलते हैं आगे। यही कुछ एक वर्ड थे जो कि अनकाउंटेबल थे, उनके साथ में एस या ई एस लगा देते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नाउन का अगला पार्ट आता है, वो कौन सा? देखिए चलो। देखो, नाउन का एक अगला पार्ट आता है, वो क्या है? देखो, कोई नंबर है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो नंबर प्लूरल भी हो सकता है। एक नॉर्मल सेंस है, जब किसी नाउन के साथ में एस या एस लगाएंगे तो वो नाउन क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। और उस नाउन के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। देखो, इनके अंदर कुछ एक वर्ड है जिनके बारे में पढ़ते हैं अपन लोग, नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ एक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को याद करने का एक सुनहरा सा तरीका है हमारे पास। सबसे पहला लिखा मैंने सीजर्स, सेकंड है स्पेक्टिकल्स, फिर है टोंग्स, फिर है प्लायर्स। टोंग्स हुआ, प्लायर्स हुआ, सीजर्स हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फोर्थ नंबर, ये थर्ड। और एक और है अपना सनग्लासेस। ठीक है। सीजर्स मीन्स कैच, स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है, गलत होता है। सनग्लासेस सूर्य, सूर्य का चश्मा होता है। प्लायर्स, प्लायर्स क्या होता है? चिमटा, टोंग्स भी
चिमटा होता है। सूर्य का चश्मा या सूर्य से रोशनी से बचने के लिए अपन लोग यूज करते हैं वो चश्मा, सूर्य का कोई ना चश्मा होता है। सूर्य से बचने के लिए जो चश्मा यूज करते हैं, जो स्पेक्टेकल यूज करते हैं, जो ग्लास यूज करते हैं, वो होता है सनग्लासेज। इनके साथ में SCIS लगा है या नहीं लगा? सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, प्लायर्स, टॉन्ग्स, सनग्लासेज। ठीक है, इनके साथ में S लगा तो क्यों लगा, और इनको याद कैसे रखा जाएगा? मेरा माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये भी तो एक टूल इंस्ट्रूमेंट है, इनके साथ में S क्यों नहीं लगा? देखो एक बार लिखो इसको, चलते देखो, जब हम एन की बात करते हैं, दर्पण की बात, स्पेक्टेकल्स की बात करते हैं, तो ये है मेरा, इसके दो आइडेंटिकल पार्ट कर देंगे। जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के, उसके साथ में एस या ES यूज करते हैं। हैमर के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हैमर के टू आइडेंटिकल पार्ट नहीं कर सकते। उसी इसके माइक्रोस्कोप के भी टू पार्ट नहीं कर सकते, टेलीस्कोप के भी टू पार्ट नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हो, लेकिन उनका कुछ यूज नहीं रहेगा। इसमें एक कर देंगे तो एक आइडेंटिकल मींस सेम पार्ट होता है। आइडेंटिकल मींस मैंने कह रहा हूं आइडेंटिकल पार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो कैंची को बीच में से आइडेंटिकल करोगे तो मींस दो आइडेंटिकल पार्ट निकल जाएंगे, जब उसको अलग करोगे तो दो आइडेंटिकल पार्ट आ जाएंगे। तो वही बात कही है मैंने कि हैमर को करोगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप को करोगे तो उनके आइडेंटिकल पार्ट नहीं बनेंगे। उसी तरह से सेकंड है कुछ एक एक्सेसरी जिनके साथ में SCIS का यूज होता है। वो कैसे? नेम ऑफ एक्सेसरी, बैंगल्स हुआ, शूज हुआ, सॉक्स हुआ, चप्पल्स, स्लीपर्स, स्टिलेटोइज, बैंगल्स हुआ, शूज हुआ, सॉक्स हुआ, चप्पल्स हुई, स्लीपर्स हुई, स्टिलेटोइज हुई, ये सारे के सारे, इयररिंग्स हुआ, इयररिंग्स हुई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जिनके टू आइडेंटिकल पार्ट हो सकते हैं, जिनके आइडेंटिकल पार्ट हो सकते हैं। शूज है, अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इयररिंग्स, बैंगल्स हुआ, सॉक्स हुआ, चप्पल के साथ एस लगा दिया, स्लीपर्स के साथ, स्टिलेटोइज के साथ, इयररिंग्स भी। मींस ये कुछ एक्सेसरी है जिनके साथ में S या ES का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, ड्रेस आइटम। इसका मतलब क्या होता है? स्टिलेटोइज होती है ऊंची एडी की, ऊंची एडी की, ऊंची एडी की जो जूती होती है, जो जूती होती है ऊंची एडी की, वो होती है स्टिलेटोइज। इसी तरह ड्रेस आइटम, ड्रेस आइटम्स की बात करेंगे तो बिलो द बेल्ट, इनको केवल याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है, और अबो द बेल्ट, और अबू द बेल्ट। बिलो द बेल्ट प्लूरल रहेंगे, जबकि अबू द बेल्ट सिंगुलर। बिलो द बेल्ट क्या रहेंगे? बिलो द बेल्ट रहेंगे प्लूरल, जबकि अबू द बेल्ट रहेंगे सिंगुलर। उसी तरह से एक बार इनको लिखिएगा, फिर करते आगे। कुछ एक जैसे कि पैंट्स हुआ, पैंतलून्स हुआ, पैंट्स हुआ, पतलून्स हुआ, पजामाज हुआ, क्या हुआ? पजामाज हुआ, लेगिंग्स हुआ, जैगिंग्स हुआ, प्लाजोज हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बिलो द बेल्ट होते हैं, अबू द बेल्ट होते हैं। आपको तो पता होगा कि पैंतलून्स हुआ, पजामाज हुआ, लेगिंग्स हुआ, जैगिंग्स हुआ, प्लाजोज हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं?
पैंट शॉर्ट्स कह देना, और तो कोई नहीं, कैप्रीज कह देना, कैप्रीज कह देना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बिलो द बेल्ट, और इनके साथ में यूज क्या होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो मीन्स पैंट्स, पतलून्स, पजामाज, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजोज, शॉर्ट्स भी कह सकते हो, कैप्रीज भी कहते हो। शॉर्ट्स पहनते हो नहीं पहनते, बिल्कुल पहनते हो। चलो तो फिर बिलो द बेल्ट प्लूरल, अबू द बेल्ट सिंगुलर। ठीक है, एक बार लिखिएगा इनको, किनको, इनको, कि ड्रेस आइटम बिलो द बेल्ट प्लूरल और अबू द बेल्ट सिंगुलर, ये सारे बिलो द बेल्ट। इनको सिंगुलर भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। किस प्रकार से, देखिएगा, ए पेयर ऑफ यूज करके, ए पेयर ऑफ यूज करके इनको सिंगुलर भी बनाते हैं। ए पेयर ऑफ यूज करके, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स कह देना, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स कह देना। तो मीन्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स कह दोगे तो वो एक सिंगुलर बन गया। तो मीन्स ए पेयर यूज करके आप लोग उसको सिंगुलर भी बना सकते हो। तो ये कुछ एक वर्ड थे जिनके साथ में नाउन के साथ एस लगता है और वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि, दूसरा कॉन्सेप्ट देखना, दूसरा पार्ट है कि नाउन है जिसके साथ में एस लगता है फिर भी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। मीन्स वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। कैसे, कुछ एक बुक का नाम है, नेम ऑफ बुक्स, सबसे पहले नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स कौन कौन सी, ल्यूकास हो गया, जेम्स हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया। ये सारे के सारी बुक होती है जिनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है, फिर भी ये सिंगुलर की तरह काम करती है। क्यों, क्योंकि हमें कहा गया है कि बुक, कुछ एक फैक्ट है कि कहता है कि बुक के साथ में क्या लगता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या आते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, वर्ब आती है ना। उसी तरह से सेकंड पार्ट कहता है नेम ऑफ गेम के साथ, नेम ऑफ गेम के साथ चेस कह देना, बिलियर्ड्स कह देना। इस सारे के सारे गेम ये होते, चेस हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, तो इनके साथ में क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, तीसरा नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज होता है, फिजिक्स कह देना, मैथमेटिक्स कह देना, सिविक्स कह देना। इस सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिक्स कह देना जिसके साथ में एस लग रहा है, मैथमेटिक्स के बाद में एस लग रहा है, सिविक्स के बाद में भी एस लग रहा है। तो मींस नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में भी एस लगता है, फिर भी वो किसका काम करते हैं, सिंगुलर का काम करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब प्लूरल आती है, बिल्कुल नहीं, सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ये हो गया नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ सब्जेक्ट। फिर आता है नेम ऑफ डिजीज के साथ, नेम ऑफ डिजीज हुआ, नेम ऑफ डिजीज के साथ में जैसे कि मिजल्स हो गए, जैसे कि रेबीज हो गई, तो इनके साथ में जैसे कि डायबिटीज हो गई, तो इनके साथ में हमेशा ही नेम ऑफ डिजीज के बाद में हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ये था अपना सेकंड कॉन्सेप्ट, क्या कि किसी भी नाउन के साथ एस या एस लगता है, फिर वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं।
अब आता है एक तीसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। नाउन के बाद में कोई एस नहीं लगता, फिर भी वो नाउन एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, फिर भी वो नाउन किसका काम करता है, प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको याद करने का एक सुंदर सा तरीका है। देखो मैं लिख रहा हूं 5P, पीपल, पब्लिक, पीपल, पब्लिक, पुलिस, peasantry and poetry, peasantry and poetry। इसका मतलब क्या होता है, पीपल, उसके बाद कुछ और ले लेना, इन्फेंट्री कह देना, क्वेलरी कह देना, इन्फेंट्री कह देना, क्वेलरी कह देना। और ये होते हैं कि इनके साथ में ऐसे नहीं लग रहा ना, इनके साथ ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा, फिर भी ये किसका काम करेंगे, प्लूरल का काम करेंगे। तो मीन्स इनके साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस प्रकार से देखना, पीपल, पब्लिक, पुलिस, peasantry, पोएट्री एंड इन्फेंट्री एंड कैवलरी। देखो इनको याद करने का क्या तरीका है, पब्लिक में पीपल को ही कहते हैं, उनके अंदर होता है भी एक, फिर उसमें थोड़ी सी भी जरूरत पड़ती है किसकी, पुलिस की। फिर से यदि पब्लिक भड़क जाए उनके अंदर पीपल, फिर किसको बुलाते हो, पुलिस को। पुलिस से भी नहीं संभले तो इन्फेंट्री होता है सोल्जर्स ऑन फुट, सोल्जर्स ऑन फुट। कैवेलरी होता है सोल्जर ऑन हॉर्स, जब सोल्जर हॉर्स के द्वारा आते हैं तो क्वेलरी कहेंगे। जब इन्फेंट्री से भी नहीं माने तो आना पड़ेगा में क्वेलरी से भी, फिर भी ना माने तो जाने दो, कुछ काम के नहीं, यही है ना। तो मीन्स याद करने का यही तरीका है कि पब्लिक, पीपल जब भड़क जाए तो मीन्स पुलिस के पास आना पड़ेगा, पुलिस से भी नहीं डबले तो इन्फेंट्री के पास जाना पड़ेगा, इन्फेंट्री से भी नहीं डबले तो कैवेलरी के पास जाना पड़ेगा, फिर भी नहीं डबले तो अब जाने दो, राम भरोसे छोड़ दो उनको, ठीक है। तो इन ये क्या होता है, पोएट्री एंड पिजेंट, किसान, ठीक है। तो मीन्स ये कुछ एक वर्ड होते हैं जिनके साथ में एस नहीं लगता, फिर भी ये किसका काम करते हैं, प्लूरल का काम करते हैं। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। एक दो वर्ड है पीपल और पर्सन, इनमें डिफरेंस क्या है,